खुशी महसूस होती है कि हम अपनी कौम के बच्चों को बीमारियों से महफूज कर रहे हैं और उनकी रूटीन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। EPI का जो प्रोटोकॉल है वैक्सीनेशन का, बच्चों के जो टीके लगते हैं, हिफाजती टीके पैदाइश से लेकर 2 साल तक की उम्र तक लगाए जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग कर रही होती हूँ मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर। कुछ आउटरीच होती हैं, कुछ फिक्स होती हैं। सुबह सबसे पहले हम अपनी जो है वो फिक्स साइट की तरफ जाते हैं और फिक्स साइट पहुँच के हम अपनी लोकेशन शेयर करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि फिक्स साइट हमारी फ़ंक्शनल है या नहीं है। अगर फिक्स साइट फ़ंक्शनल है और वैक्सीनेटर अगर फ्री है, तो अगर वैक्सीनेटर फ्री नहीं है तो हम उसका फ्री होने का वेट करते हैं। हमारे ये गूगल फॉर्म है फिक्स साइट का और आउटरीच का, तो हम वो फिक्स साइट का फॉर्म ओपन करते हैं। उसके हिसाब से जो हमारे क्वेश्चंस आते जाते हैं वो हम चेक करते जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चेक करते हैं कि फर्स्ट उसने टैली शीट मेंटेन की है या नहीं की है। सेकंड, उसका स्टॉक और ILR जो है वो मेंटेन है या नहीं है। एक्सपायर तो नहीं है, उसका बैच और लॉट नंबर चेक करते हैं। कौन सी वैक्सीन ऊपर वाले कंपार्टमेंट में होगी, कौन सी नीचे वाले कंपार्टमेंट में होगी। एक और बॉक्स चेक करते हैं जो हमारा रिटर्न बॉक्स कहलाता है, जैसे जो हमारी नॉर्मल की यूज़ की वैक्सीन होती है फिक्स पे। फिर परमानेंट रजिस्टर, डेली रजिस्टर, उनका TT का रजिस्टर जो होता है वो, टैली शीट, ये सब चेक होता है। फिर उनका कवरेज ग्राफ है वो चेक हो रहा होता है। डिफ़ॉल्टर लिस्ट, 0 डोज लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टरली बेस माइक्रो प्लान होता है साइट के ऊपर, वो चेक करते हैं हम। जैसा कि अभी कोविड सीज़न है तो इसमें वैक्सीनेटर जो है वो उसने ग्लव्स यूज़ किए हैं, सैनिटाइज़र उसके पास अवेलेबल है, मास्क यूज़ कर रहा है या नहीं। अगर वैक्सीनेशन के लिए बच्चा आया हुआ है तो हम उसकी टेक्निक चेक करते हैं कि आया कि नॉन टच टेक्निक वैक्सीनेटर यूज़ कर रहा है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ वैक्सीनेशन वैक्सीनेटर जो है वो केयर गिवर को प्री काउंसलिंग, पोस्ट काउंसलिंग कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, एक वैक्सीनेटर टैली शीट यूज़ नहीं कर रहा, हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं कि टैली शीट आप फिल करें। उसकी टैली शीट मेंटेन कराते हैं और मेंटेन कराने के बाद हम THMT को भी इन्फॉर्म करते हैं कि हम इस आउटरीच पे गए थे और ये वैक्सीनेटर टैली शीट यूज़ नहीं कर रहा था। नाउ TKF की ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद ये वैक्सीनेटर जो है वो टैली शीट यूज़ कर रहा है। एक हमारी मीटिंग होती है वीकली, जो हम अपनी आपस में कलीग सारे कर रहे होते हैं। जो इश्यूज़ हमें ऐसे रिपोर्ट हो रहे होते हैं जो ना मतलब हमसे नहीं हो रहे हो सॉल्व, सारे इश्यूज़ आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद वीक के अंदर या आफ्टर 15 डेज़ हमारी एक DHO से और एक DPCR से भी मीटिंग होती है, जिसमें हम वो सारे इश्यूज़ बता रहे होते हैं ताकि वो रिजॉल्व हो जाएँ। जो सब डिवीज़न लेवल पे हम वीकली रिव्यू मीटिंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मंथली एक रिव्यू मीटिंग करते हैं हर महीने में। तो उसमें जो भी फ्लॉज होते हैं उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। TKF के आने के बाद जो है तो ये डेली बेसिस पे हमें सुबह 9 बजे से लेकर ऑब्जर्वेशन मिलना शुरू हो जाती है। तो देन एंड देयर वी शुड टेक एक्शन। ये बहुत फ़ायदा हुआ है इसमें। कोई भी प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं और उसके बाद अगर हमने प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखी, अगर हमने प्रॉपर मॉनिटरिंग और उसका फॉलोअप नहीं रखा, तो वो प्रोग्राम सस्टेनेबल नहीं रहता। कुछ टाइम के बाद उसकी क्वालिटी ख़राब होना शुरू हो जाती है। और हमारा बेसिकली TKF का काम ये है कि हम रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस है ना उसको रुकने दें, ना हम उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ होने दें। मेरे जितने UC स्टाफ हैं मैं उनको डेली बेसिस पे मैं उनको विज़िट करती हूँ। मैं उनकी ऑब्ज़र्वेशन करती हूँ कि व्हाट इज़ दे आर डूइंग इन द फील्ड, वेदर वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, SOPs को फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं। बेसिकली द बॉटम लाइन ऑफ द TKF इज़ सपोर्टिव सुपरविजन। हम पुलिसिंग नहीं करते, हम उनको ऑन द स्पॉट कोई इशू आया उनकी रेक्टिफिकेशन पे हम बिलीव करते हैं। They are moving around in the all health facilities to see what is going on, what is the policies of EPI. They just observe and then inform me. They just motivate them to do good. Definitely will getting better, and I recommended already that the TKF is one of the very effective tool for immunization in Sindh. Their approach is very proactive and scientific. Not only they see
the work status, but also see the vaccine position and their efficacy and cold chain maintenance too. एडिशनल टास्क में हमें ये टास्क भी था कि अर्बन और स्लम्स एरियाज़ जो थे हमारे बहुत सारे मिस थे। UC7 चिश्ती नगर में 6 एरियाज़ ऐसे थे जो कि माइक्रो प्लान में थे ही नहीं। एरिया भी काफ़ी दूर था, तो वहाँ पे कोई वैक्सीनेटर नहीं जाता था और वहाँ पे हमारी आउटरीच नहीं होती थी। हमने वहाँ पे मोबिलाइज़ करके और हमने वहाँ पे एरियाज़ आइडेंटिफाई करने के बाद हमने वहाँ पे आउटरीचेस फाइंड आउट किए। आउटरीचेस फाइंड आउट करने के बाद आज वहाँ पे आउटरीच भी होती है और हमारा वैक्सीनेटर भी जाता है और वहाँ के जो है वो तकरीबन 0 डोज और डिफ़ॉल्टर्स हमारे कवर हो जाए। अगर हम देखें कि 18 या 19 से लेकर आज तक की जो एफ़र्ट्स थी या 17 से लेकर जो 19 तक की 2019 तक की एफ़र्ट्स थी, उसमें क्या चीज़ हमने पोर इन किया जिसकी वजह से हमारी कवरेज 46% FIC से लेकर 81% आ गई। डेफिनेटली इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग वुड बी स्ट्रेंथ समवेयर इन दिस। TKF के जो मॉनिटर्स हैं ये आपको देन एंड देयर कोई भी गैप को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट कर देते हैं। उसमें आपके पास कोई ये नहीं है कि भाई 1 महीने बाद रिपोर्ट आ रही है या 1 हफ्ते के बाद आ रही, उसी वक्त उस मसले का हल फ़ौरन आ जाता है। हमारा एक टारगेट है, उस टारगेट को हमने अचीव करना है। एनी हाउ हमें इस तरह जाने से मिलता है या इस तरह से जाने से, हमारी नज़र टारगेट के ऊपर है और हम उसको टारगेट ओरिएंटेड जो चीज़ें हम उसको लेकर के चलना चाहते हैं।